नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। मित्रों, नेपाल और फ्रांस में जो कुछ भी चल रहा है वो तो चल ही रहा है, लेकिन पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की एक बड़ी बड़ी ही मशहूर कविता थी, चिंगारी का खेल बुरा होता है और सबसे पहले अपने ही घर में खड़ा होता है। अमेरिका में जिस चिंगारी को लगाई गई थी, अब वो चिंगारी अमेरिकन्स को ही आग लगा रही है। और दूसरी तरफ भारत में आज मैं कुछ ऐसे सबूत आपको दूंगा जिससे आपको न सिर्फ पीड़ा होगी, तकलीफ होगी, बल्कि आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि हम किस दिशा में जा रहे हैं, किस प्रकार का व्यवहार कर रहे हैं, किस तरह के आचरण से कैसा समाज बनाना चाहते हैं। इतनी घृणा, इतना द्वेष, इतनी नफरत राजनीतिक रूप से आप किसी भी सत्ता की कमियों को उजागर कर सकते हैं, उसकी आलोचना कर सकते हैं, उसकी निंदा में आप कठिन से कठिन शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं, रेफरेंस दे सकते हैं, लेकिन आपकी घृणा कुछ शब्दों से इस तरह से स्पष्ट हो जाए कि आप नफरती हैं, आप में घृणा कूट कूट कर भरा हुआ है और वो आइडियोलॉजिकल नहीं है, सत्य से कोसों दूर है। और ये दिखलाता है कि आपका व्यक्तित्व कितना छोटा है और आप किस प्रकार से सोचते हैं और किस प्रकार की अराजकता में यकीन करते हैं। मित्रों, मोदी विरोध में और भारतीय जनता पार्टी के विरोध में आप इस स्तर तक गिरेंगे, इसकी कल्पना नहीं की जा सकती। भारत में नेपाल दोहराने की पूरी प्लानिंग गहराई से हो रही है और आज मैं आपके सामने वो सबूत पेश करूंगा। मुझे अफसोस है कि मैं जिन लोगों को उद्धृत कर रहा हूं, मैं उनका नाम तो नहीं लूंगा, क्योंकि वो आज भी हमारे मित्र हैं, आगे भी मित्र रहेंगे, क्योंकि हमारी सोच बिल्कुल अलग है। वो कजाकिस्तान वाली हमारी सोच नहीं है। कजाकिस्तान में 1912-14 के आसपास एक युद्ध का जिक्र है जिसमें एक यहूदी और एक कोजैक के बीच में, दो यंगस्टर के बीच में लड़ाई हो रही है। इसका जिक्र मैंने पहले भी किया है, लेकिन आज मैं फिर कर रहा हूं। दोनों के बीच में लड़ाई हो रही है और दोनों आमने सामने हैं और बीच में एक पिस्टल गिरा हुआ है। आखिर में यहूदी ने पिस्टल उठा लिया और कोजैक की तरफ मुख कर दिया और कहा कि अब तुमको शूट कर देते हैं। लेकिन इसके पहले कि उसका ट्रिगर दबता, यहूदी ने कहा कि नहीं, मैं तुम्हारी हत्या नहीं करूंगा। और फिर वो पिस्टल वहां पर वो फेंक देता है और पलटता है। जब वो पलट करके दूसरी तरफ बढ़ना चाहता है, उसकी पीठ कोजैक की तरफ आती है, तो कजाकिस्तान के उस यंगस्टर ने, उस व्यक्ति ने, उस यंग लड़के ने वही पिस्टल लेकर के यहूदी की पीठ में गोली मार देता है और कहता है कि तुम्हें गोली मारने का शऊर नहीं है, हुनर नहीं है। अब ये दो सिविलाइजेशन का वॉर है। एक तरफ यहूदी की वो सोच थी और एक तरफ कोजैक की वो सोच थी। ये है, इसको सिविलाइजेशन की बात कहते हैं, इसको कहते हैं विचार। एक विचार हिंसक है, एक विचार हिंसक नहीं है। आप उसे मजबूर करते हैं तब भी वो हिंसा की शरण में नहीं जाता है, रक्षार्थ थोड़ा बहुत हिंसा जरूर करता है। पूरी दुनिया में यही लड़ाई चल रही है। रक्षार्थ हिंसा करना और हिंसक होना, दोनों में फर्क है। भारत कभी हिंसक रहा नहीं। भारत का इतिहास कभी हिंसक होने की
दुहाई नहीं देता, उसकी पढ़ाई नहीं करवाता, उसके कोई टेक्स्ट बुक नहीं बंटवाता। भारत रक्षार्थ हिंसा करने के लिए जरूर कभी कभी मौका मिला तो उसको करना पड़ा है। यह भारत का इतिहास है और आज से नहीं, राजा रामचंद्र के जमाने से है। ये मैंने रेफरेंस आपको इसलिए दिया मित्रों कि आज मैं उस घृणा की एक एक तस्वीर आपके सामने रखूंगा, जिस प्रकार से पत्रकारिता के नाम पर किस प्रकार का षड्यंत्र इस देश में चल रहा है। जातियों में समाज को खंडित करने का षड्यंत्र चल रहा है। और वही बात जो नेपाल में हुई है, जिसका मैंने कल आपको बताया था कि नेपाल में ये अनायास ये घटना नहीं हुई है। एक वीडियो मैं आपको दिखाता हूं। चार्ली और डोनाल्ड ट्रंप पर बाद में आऊंगा। अमेरिका तबाही के रास्ते पर चल पड़ा है, लेकिन अमेरिका जो कुछ पूरी दुनिया में करता है, आप जो बोओगे वही तो काटोगे। और अमेरिका उस रास्ते पर चल चुका है। चार्ली की हत्या, चार्ली किर्क की हत्या इस बात का द्योतक है मित्रों। इस बात की तरफ ही इशारा कर रहा है कि दुनिया भर में जो आप नफरत बो रहे हैं वो आप काटेंगे। खुद चार्ली कहते थे कि बंदूक रखने से अगर कुछ मौतें होती हैं तो होने दो, लेकिन बंदूक रखने का अधिकार होना चाहिए। वो गन लॉ के समर्थन में थे। आज वही गन चार्ली किर्क को दुनिया से उठा लेके गया, जिसके वो समर्थक थे, जिस हिंसा के प्रतिपादक थे, वो आज वही हिंसा उनको लील गई। कई बातें थी, भारतीयों के खिलाफ वो आग उगल रहे थे, नस्लवादी विचार को प्रश्रय दे रहे थे, फिर भी बहुत हद तक